स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश का जिला शामली, जहां से एक ऐसी खबर आई जो आपको चौंका देगी, क्योंकि जब हम लव जिहाद के बारे में चर्चा करते हैं या किसी जिहाद के बारे में चर्चा करते हैं, जिम जिहाद, थूक जिहाद, XYZ जिहाद, तब सिंपल सी बात आती है कि लड़कों ने मैनिपुलेट कर दिया होगा लड़की को लव जिहाद के मैटर में, और मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़की के साथ झूठ बोलकर निकाह कर लिया होगा। लेकिन आज ठीक उल्टा है, ये लव जिहाद भी है और जिम जिहाद भी है। क्यों? क्योंकि चांदनी कुरैशी ने एक करोड़पति परिवार के लड़के का शिकार कर लिया। उसके साथ जिम जिहाद भी हुआ और लव जिहाद भी हुआ, उल्टा। अब पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पस्तोन। पंकज जी। शामली जिले में एक मोहल्ला है काजीपुरम, और वहां के एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं देवराज मलिक, नाम उनका देवराज मलिक। अब देवराज मलिक का एक बेटा है आयुष मलिक। आयुष मलिक जिम जाता है और जिम में ट्रेनर है चांदनी कुरैशी। ट्रेनिंग देते देते दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं। आयुष को वो अच्छी लगने लगती और फिर चांदनी कुरैशी भी आयुष को पसंद करने लगती। घर वालों को पता नहीं है। अचानक आयुष ने अपना नाम बदल लिया, नाम रख लिया रहमान, और धर्म बदलकर चांदनी कुरैशी से शादी कर ली इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत। निकाह कर लिया। इसके बाद वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में भी एक एफिडेविट देकर कहते हैं कि हम दोनों बालिग हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। वो शादी हो जाती है। अब यहां तक घर वालों को कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है। बाद में मामला शुरू होता है प्रॉपर्टी का। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आयुष मलिक के पिता के पास बेशुमार दौलत है। चांदनी कुरैशी एक साधारण से जिम ट्रेनर है। अब इसकी नजर है देवराज मलिक की संपत्ति पर, और वो पूरा प्लान उसी के तहत किया गया था कि ये धर्म से भी गया और धन से भी गया। जब पिता की गद्दी पर आयुष मलिक उर्फ रहमान बैठने लगा तो इसका बिहेवियर चेंज लगा। ये टोपी पहन लेता था, ये नमाज पढ़ने लगा, मुसलमान नाम बताने लगा। जब पिता को यह पता चला तो कुछ शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। अब जाकर थाने में तहरीर दी है जिसमें 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम, 3 मौलवी और इनके कुछ मददगार लोग थे। टोटल 10 लोग हैं। अब जो चांदनी कुरैशी, उसके पिता और उन मौलवियों का कहना है कि भाई दोनों बालिग, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, और धर्म परिवर्तन का जो आरोप लग रहा है वो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। रहमान खुद आया था और कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, तो भाई इस देश के नियम के तहत हमने बनवाया है, कानूनी रूप से आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब जब ये सारा मामला आया तो हिंदू संगठन भी उतरे। बात सही है कि चांदनी कुरैशी को पहले से पता था कि आयुष मलिक पैसे वाला है। चांदनी कुरैशी को पहले से पता था कि अगर अमीर बनना है तो इसको फंसाना पड़ेगा। अब यहां तक तो सही है, लेकिन यह बात भी सच है कि फंसा तो आयुष मलिक को मर्जी से फंसा। लेकिन पंकज जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि आयुष रहमान बना, अपनी मर्जी से बना, ये सब बात कही गई, लेकिन उसके बाद आयुष के परिवार पर यह दबाव क्यों बनाया गया आयुष पर कि पूरे परिवार को इस्लाम कबूल करवाओ वरना हत्या कर देंगे? ये दबाव नहीं, इसी वजह से। अच्छा, आयुष को अगर प्यार सच्चा था तो आयुष ही रहने देती, उसको रहमान बनाने की जरूरत क्या थी? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुओं के लिए प्यार और मुसलमानों के लिए जिहाद एक ही शब्द है। आप मोहब्बत करते हो, वो इस्लाम में शामिल कराते हैं एक लाइन में। और इस बात को लेकर अब कई उत्तराखंड के हिंदू संगठन वगैरह भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए। अब इन संगठनों का कहना है कि भाई संपत्ति के लिए प्यार किया, धर्म परिवर्तन कराया, धोखा में रहकर पहले मतलब कहा कि मेरे से शादी करोगे तो धर्म परिवर्तन करना होगा, तो यह भी एक तरह से ल्योर करना हुआ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लालच देना ही हुआ एक तरह से ना। कि मतलब चांदनी कुरैशी का यह कहना था कि मेरा जिस्म तुम तभी पा सकते हो जब इस्लाम कबूल कर लोगे, तो ये तो एक तरह से लालच हुआ। तो लालच से किया गया धर्म परिवर्तन मान्य है या नहीं मान्य है?
इस देश के कानून के तहत। और फिर जब एक बेटे को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया तो बाकी पूरे परिवार पे दबाव बनाने लगे और यहां तक कहने लगे कि हत्या कर दी जाएगी। अब ये मामला यहां तक आ गया है। भाई पुलिस का बयान एक है, मुझे लगता है एक बार सुना देना चाहिए कि टोटल क्या मामला है और पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। बिल्कुल, बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला ऑफ फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास तो बहुत बड़े शोरूम है, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, उनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। पंकज जी, गिरफ्तारी भी हो गई चांदनी कुरैशी की, उसके पिता इस्लाम कुरैशी की, और कई धाराएं लगी हैं जबरन वसूली के और भी तमाम चीज़ों की। तो जिस तरीके से पैसा ऐंठा गया उससे इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तो क्या ये एक कोई बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा कनेक्शन, बहुत बड़ा नेटवर्क नजर तो नहीं आ रहा है? देखिए, नेटवर्क है या नहीं हो, लेकिन मंशा ठीक नहीं थी। शुरू से चांदनी कुरैशी जानती थी कि वो गरीब घर की है। वो जिम में ट्रेनिंग देकर अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी। उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। एक अमीर लड़का आया, हिंदू आया, और हिंदू के अमीर लड़के बोका होते हैं, और वो तेज तर्रार लड़की थी, फंसा ली, और फंसा ली, इसका धर्म परिवर्तन कर दिया। अब देखिए, मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि जब खुद ही आप अपने बाल बच्चों को इस तरह से लालन पालन कर रहे हो कि उनको अपने धर्म से, अपने सनातन से कुछ प्यार ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी इस चक्कर में फंसेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कभी अगर आयुष मलिक को इस बात को अच्छे से बताया गया होता कि लव जिहाद क्या होता है, कैसे फंसाते हैं, कैसे बर्बाद कर देंगे जीवन, तो शायद ये कुछ सतर्क रहता। इससे तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में दिखाई गई कि प्यार ही सब कुछ है। तो जगह जब प्यारा जिस्मी सब कुछ है तो ले लिया वो प्यारा जिस्म, और उसके बदले फिर अब धर्म परिवर्तन करा दिए, उसका संपत्ति लिखवा लीजिए या कोई भी करा दिए। एक बात और महत्वपूर्ण जो मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश के 90% हिंदू अपने बाल बच्चों के लिए सिर्फ संपत्ति जमा कर रहे हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि संपत्ति तो कश्मीरी पंडितों ने भी खूब बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन लगे संपत्ति कब्जा करने में। संपत्ति इस देवराज मलिक ने खूब बनाई, लेकिन सिर्फ 1 महीना लगे उसके बेटे को फंसाकर उसकी संपत्ति लेने में। आखिरी सवाल मेरा, तो संपत्ति जमा करना जरूरी है, लेकिन वैल्यू सिस्टम दीजिए, वरना पता चलेगा कि सारे मियां और मियाइन आपके घर में आपके बच्चों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए होंगे। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि सारे अब्दुल एक जैसे हैं, हालांकि जो प्यार में लड़की होती कहती है मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर पंकज जी ये है कि वो अब्दुल हो या फिर चांदनी हो, मकसद सिर्फ एक ही है, वही जिहाद, अल जिहाद। इस्लाम में सबको लाना है। आप उसको लड़का हो, लड़की हो, कोई टेंट में घूम रही हो या कोई पैजामे में घूम रहा हो, सबका मकसद यही है कि इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। उसके लिए वो धोखा का इस्तेमाल करता है, प्यार का इस्तेमाल करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है। वो तो मकसद के लिए, मिशन के लिए जी रहे हैं ना। और एक बात जान जाइए, आमतौर पे हिंदू जो नासमझ हिंदू हैं उनका कॉन्सेप्ट यह है कि लड़के तो कट्टर होते हैं पर मुसलमानी लड़कियां ठीक होती हैं। नहीं, वो और ज्यादा खतरनाक होती हैं। हमने सुना कैसे अपने भाई के लिए अपनी सहेली को लेकर चली गई थी नशीला पदार्थ खिलाकर, फिर क्या क्या हुआ रांची में, देखिए रांची में हुआ ऐसे किया। बिल्कुल, रांची में हुआ, यही बगल के स्कूल की थी, मुसलमानी सब साथ में पढ़ती थी और बोली चलो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, गर्मी का दिन है। कोल्ड ड्रिंक्स पिया, कब मिला दिया समझ में नहीं आया, उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो वो मुसलमानी लड़की ने कहा कि मेरे घर में पास में है, चलो तुम्हारी तबीयत खराब है, बैटरी रिक्शा से लेके गई है। बिल्कुल, उस पर और अंदर जब लेके गई तो अपने बाप और भाई से रेप करवाया, बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। बिल्कुल, वो ऐसी कई घटनाएं हुआ है भाई। तो वही जो सीधी सी बात है, अब्दुल हो या चांदनी, जेंडर और नाम बदल सकता है, मकसद सिर्फ एक है। बाकी अब इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो फिर योगी की पुलिस अच्छे सबक भी सिखाएगी। जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।